माँ बाप क्या बोलते थे, निकम्मा है, तुम लाइफ में कुछ ना कर पाओगे। और आप सबको मालूम होगा आपके कॉलेज लाइफ में जो बिल्कुल बिल्कुल पीछे बैठता था, निकम्मा सहमा सा लड़का, कुछ बोलता नहीं था, आज की डेट में देखना लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। बहुत फेवरेट थे टीचर के, आज की डेट में या तो टीचर बने बैठे हैं या फिर वही पेट फुला के स्ट्रगल कर रहे हैं या तो गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं कि गवर्नमेंट निकम्मी है, देखो हम पढ़े लिखे हैं, साला कुछ कर ना पा रहे हैं। मगन बोल रहा है इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं। अरे कल सुना रहा कि कल चौराहे पे 2 लौंडे उसको घेर लिए रहे, बहुत मारे, लड़की के चक्कर में ये पड़ा हुआ है। मैंने आपको बोला था आपका लड़का कुछ जिंदगी में करेगा करेगा करेगा, और देखिए आज धमाल मचा रहा। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी झगन की कि कैसे हम मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते जाते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को झगन की कहानी सुनाया था। वेल एजुकेटेड है, पैसा बढ़िया कमा रहा है, मेट्रो सिटी में रह रहा है, टाई बेल्ट भी पहन रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि बहुत दुखी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वाली वीडियो को नहीं देखा है, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं मगन की कहानी सुनाने वाला हूं। पढ़ने में एवरेज है, सेम सैलरी है और करोड़पति है, और ये लखपति भी नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इस वीडियो में मैं मगन की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मगन जो है कैसे अपने लाइफ में मगन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और आप लोग मुझे अनिल इनसाइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स अपलोड करते रहता हूं। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं मगन की। तो आप सबको मालूम है कि मिडिल क्लास, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा 0 से स्टार्ट करता है, नर्सरी से 5th तक आता है, फिर 8th, फिर 10th तक आता है। अब 10th तक मगन जो है पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था, एवरेज था। तो उसके माँ बाप क्या बोलते थे, निकम्मा है, तुम लाइफ में कुछ ना कर पाओगे। 10th तक इसको सुनता गया कि चलो भैया लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। 10th पास कर गया ये 2nd डिवीजन में, और जो झगन है 10th में 1st डिवीजन आया था, और वहां पे उसके पेरेंट बोल रहे थे बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा ब्रिलियंट है पढ़ने में, और यहाँ पे मगन 2nd आया है, और ऊपर से धिक्कार तो रही है घर वाले, निकम्मा है, और ऊपर से देखो 2nd आया है, और उनका देखिए बेटा 1st आया है। मगन ठीक है कोई बात नहीं, 12th में आता है। 12th में आने के बाद पूछता है अपने डैडी से, डैडी कौन सा स्ट्रीम लूं? डैडी क्या बोलते हैं, अरे निकम्मा है, जो मन ले ले यार, क्या तेरे को फर्क पड़ता है, 3rd क्लास या 2nd क्लास आएगा, जो भी लेना ले ले। मगन यार डैडा हद है यार, चलो ठीक है साइंस ले लेता हूँ, साइंस ले लेता हूँ, जब 2nd 3rd आना है तो साइंस ले लेते हैं। 12th में भी एवरेज इसका मार्किंग आता है, 2nd डिवीजन ही समझ लो। उसके बाद से ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में क्या करूं डैडा, देखो उनका शर्मा जी का लड़का जो है बीटेक कर रहा है बेंगलोर से, तुम भी एक काम करो, नालायक तो हो, पैसा मेरा बर्बाद करोगे, लेकिन ठीक है बीटेक कर लो, क्या दिक्कत है, जो भी हमारा कमाई है बर्बाद कर लो। अब इसको भी यहाँ पे मगन को बीटेक कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि जो झगन है अच्छे कॉलेज से बीटेक करा होता है, और ये मगन है एवरेज कॉलेज से यहाँ पे बीटेक करता है। बहुत सारे बीई भी करते हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि मगन ने यहाँ पे बीई किया है, तो बीई में पैसा कम भी लगता है, और बीटेक में मालूम है कि झगन को बहुत मोटा पैसा लगा था, जिसके लिए एजुकेशन लोन भी लेना पड़ा था। लेकिन बीई में 10 लाख रुपया लग रहा है बीटेक करने में, तो बीई करने में इसको यहाँ पे सिर्फ 5 लाख ही लगा, क्योंकि ये बीई भी कर रहा है और एवरेज कॉलेज से कर रहा है, राइट। बीटेक में इसका एडमिशन होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये पीजी नहीं करता है, बीटेक करने के बाद 4 साल बीटेक करने के बाद इसको एक कंपनी में जॉब लगती है, एवरेज कंपनी यहाँ पे रहती है, स्टार्टअप समझ लो, स्टार्टअप या स्मॉल कंपनी समझ सकते, और पर मंथ 30,000 इसको भी मिल रहा है। वहीं पे झगन को एमएनसी कंपनी में जॉब लगा था, वहीं पे इसको स्टार्टअप में जॉब लगा, 30,000 रुपये पर महीना कमा रहा है। और आप सबको मालूम है कि अगर आप यंग हैं और स्टार्टअप और छोटी कंपनियों में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप स्टार्टअप में ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टअप में आप एचआर भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, मैनेजर भी हैं, टीम लीड भी हैं, सब कुछ है, राइट। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि
काम बहुत होता है लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। फर्स्ट टाइम जॉब लगी रहती है तो लोग एक्साइटमेंट में रहते हैं, काम भी दबा के करते हैं, तो यहाँ पे लर्निंग बहुत होती है। लेकिन वही एमएनसी कंपनी में बात करें तो नहीं, वहां पे सब कुछ मालूम है, एजाइल मॉडल पे काम करते हैं। इस मॉड्यूल पे तुम काम करो, इस मॉड्यूल पे तुम काम करो, इस मॉड्यूल पे तुम काम करो। चलो हम लोग वापस लौटते हैं मगन की लाइफ पे। तो मगन को यहाँ पे 30,000 पर मंथ की जॉब लग जाती है बेंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी में। डैडी को कॉल करता है, डैडी, हाँ बोल। डैडी मेरे को ना जॉब लग गई। अच्छा जॉब लग गई बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, पहली सैलरी बचा के रखना, ठीक है, मंदिर में पूजा करवाएंगे तुम्हारी, राइट। अब देखिए वही पेरेंट 10th में निकम्मा है, 12th में निकम्मा है। क्यों निकम्मा है? 2nd डिवीजन, ग्रेजुएशन ऐसे ही धिक्कारते रहे, तुम कुछ ना कर पाओगे, शर्मा का लड़का देखो क्या से क्या कर रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट को यह भी बोलना चाहूंगा कि भैया आपके घर में लड़का है या बिटिया है उसको धिक्कारो मत, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। और आप लोग अपने बच्चों को थोपना बंद कर दीजिए कि उसने बीटेक किया तो बीटेक कर लो, उसने बीकॉम किया तो बीकॉम कर लो, उसने एग्रीकल्चर किया तो एग्रीकल्चर कर लो, उसने एमबीए किया तो एमबीए कर लो। नहीं, सारे जो निकम्मे लड़के हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो अपने बच्चे के साथ दोस्त बन जाइए और फिर उससे पूछो कि करना क्या चाहते हो, जो वो करना चाहता है वही करवाइए। सही बता रहा हूं, सफलता मिलेगा। लेकिन मिडिल क्लास क्या है? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नौकरी कर ले नौकरी कर ले नौकरी कर ले। और वहीं पे बिजनेसमैन और जिसके पास पैसा वो क्या करते हैं, अरे मेरा बच्चा तो अच्छा डांस कर रहा है यार, डांस करवा दे, चल चल, अरे ये तो बढ़िया बोल रहा है यार, मास कम्युनिकेशन करवा दे, मेरा बच्चा तो यार डिजाइनिंग अच्छा कर ले रहा है, चलो चलो इसको डिजाइनिंग में करवा लेते हैं। लेकिन यही कोर्स मिडिल क्लास पेरेंट को बोलोगे तो गाली देगा, अरे पेंटिंग की बात कर रहा है, पेंटिंग क्या होता है बे, पेंटिंग वोटिंग करेगा, वीडियो बनाएगा तुम, वीडियो तो शादी में देखते हैं कितने वीडियोग्राफर पिटे जाते हैं। ये मेंटेलिटी है। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट समझिए। वहीं पर देख सकते हो कि पेरेंट 10th 12th ग्रेजुएशन तक उसको धिकारते रहे और जैसे ही जॉब लग गई तो प्यार से बात करने लगे। यहाँ पे जॉब लग गई और जो पेरेंट्स होते हैं जॉब ही चाहिए होता है। तो देखिए पेरेंट्स जो है खराब नहीं होते हैं बच्चों के लिए यार। माँ बाप इस दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं अपने बच्चों के लिए। माँ बाप खुद चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि तुम अच्छा कर, तुम कुछ लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे समाज में इनसिक्योरिटी होती है। इसीलिए पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को ऐसे बोलते हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा है यार, बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता है किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है, थोप दिया जाता है कि ये कर ले ये कर ले ये कर ले ये कर ले। और आप सबको मालूम होगा आपके कॉलेज लाइफ में जो बिल्कुल बिल्कुल पीछे बैठता था, निकम्मा सहमा सा लड़का, कुछ बोलता नहीं था, आज की डेट में देखना लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। जो एवरेज बच्चा है आज की डेट में कंपेयर करके देखना वो ज्यादा क्या है, सक्सेसफुल है। लेकिन वही जो आगे बैठ के टीचर के यहाँ पे बहुत फेवरेट थे टीचर के, आज की डेट में या तो टीचर बने बैठे हैं या फिर वही पेट फुला के स्ट्रगल कर रहे हैं या तो गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं कि गवर्नमेंट निकम्मी है, देखो हम पढ़े लिखे हैं, साला कुछ कर ना पा रहे हैं। तो ये रियलिटी है। किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट मत करिए। आपका बच्चा नंबर कम ला रहा है, कोई बात नहीं, जो उसका इंटरेस्ट है वो कराइए, बिल्कुल सफलता मिलेगी यार, सच बता रहा हूँ, सफलता मिलेगी। सफलता कोई ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता मिलने में टाइम लगता है। और जितने भी धुरंधर हैं विश्व में उन लोगों ने टाइम दिया लेकिन उनका कोई स्ट्रगल नहीं देखता है, सफलता देख लेता, हाँ 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 कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है। अरे भैया रात दिन करके इस मुकाम पे पहुंचा है। तो अपने बच्चों को समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके कॉलेज स्कूल जो भी देखा होगा आपने, जो बच्चे बिल्कुल कुछ बोलते नहीं थे वही लाइफ में आज अच्छे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 30,000 की यहाँ पे मगन की यहाँ पे जॉब लग जाती है, जॉब लग जाती है। अब इसके पेरेंट की भी एक ही अर्निंग थी। तो हालांकि इसको बीटेक करने में 5 लाख रुपया लगा और उसको 10 लाख लगा था, तो 5 लाख का इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, तो EMI भी कम जाती होगी। तो ये देखो, तो मगन देखिए, मगन सोचा भैया जॉब लगी, पहले मैं इस लोन को खत्म करूंगा, कुछ भी हो जाए लोन को मैं खत्म करूंगा। इसने बेटा उठा लिया था। वैसे 4 साल जब इसका बीटेक कंप्लीट होने वाला था तो कुछ ही पैसा इसमें बचा था, चलो 2 लाख रुपया मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया और एजुकेशन लोन में यहाँ पे भरना था। फर्स्ट डे आता है अपनी कंपनी में, बेंगलोर वाली कंपनी में ज्वाइनिंग के दिन। ज्वाइनिंग के दिन
एग्जीक्यूटिव आता है, मगन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? या आई एम गुड। तो उधर से एग्जीक्यूटिव क्या बोलता है, अभी सर मैं आया हूँ सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए। अच्छा सैलरी अकाउंट खोलो, सैलरी अकाउंट ओपन होता है यहाँ पे, राइट, सैलरी अकाउंट। अब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मीठे मीठे बोल के बोल रहा है क्रेडिट कार्ड ले लो, 30,000 सैलरी, क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में मिल रहा है। मगन बोल रहा है इतना भी मूर्ख नहीं हूँ मैं, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना मेरे को, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। और 1-2 महीने सैलरी आती है तो फिर ये जो है एक दूसरे एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है, बोलता है मेरे को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मेरे को टर्म इंश्योरेंस चाहिए। और इसके साथ और भी ट्रेनिंग यहाँ पे ज्वाइन करे थे स्टार्टअप में, राइट। तो ये मगर इनको भी बोला था ये काम करो, मैंने ना अनिल इनसाइट्स पे एक वीडियो देखी थी, उसने बोला था कि जैसे ही जॉब लग जाए टर्म इंश्योरेंस ले लेना है। लेकिन इसने जैसे ही अपने मंडली को बोला, मंडली हंस रही है टर्म इंश्योरेंस, अबे झंडू 2 दिन की जिंदगी टर्म इंश्योरेंस की बातें कर रहा है। अभी हमारे ना शादी हुई है ना बच्चे हुए हैं, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा है। देख सकते हैं गलत। मगन अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, फ्यूचर में होंगे ना। और अभी यहाँ पे माँ है और यहाँ पे डैडा है और एक यहाँ पे सिस्टर भी समझ सकते हो, राइट। पीछे इनके माँ बाप तो हैं। तो मगन बोला तुमको हंसना है, पार्टी करना है, करो, खूब करो। तो अब यहाँ पे मगन टर्म इंश्योरेंस कराता है 1 करोड़ का। और जैसा मैंने आप लोगों को भी बोल रखा है कि फर्स्ट टाइम अगर आपको जॉब लगती है, 2-3 महीने की सैलरी आती है ना, तो टर्म इंश्योरेंस ले लो। उसके एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अभी मगन है यहाँ पे 21 ईयर्स का है, 21 ईयर्स का है, तो इसमें 8,000 रुपया, 7 से 8,000 रुपया मान के चलो, 7 से 8,000 रुपया में 1 करोड़ का यहाँ पे कवरेज मिल जाता है। तो 60 साल के लिए, अगर 60 साल के अंदर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है मगन को, तो इसके फैमिली को 1 करोड़ का यहाँ पे कॉर्पस मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मैं रहूंगा नहीं तो इस पैसे का क्या होगा रे बाबा। तो देखो पहली बात यह है कि ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये प्योर इंश्योरेंस होता है, लेकिन हम मिडिल क्लास समझ नहीं पाते हैं। अब ये देखिए 21 साल का है, 60 साल तक, ध्यान से सुनना, 21 साल का है, 8,000 रुपया ईयरली प्रीमियम भरेगा। 60 साल तक कितना हो रहा है यहाँ पे, 40 साल तक ये 8,000 रुपया सिर्फ भरेगा, राइट। कितना होगा ये, 3,20,000, 3,20,000 रुपया, 3,20,000 रुपया दे के यहाँ पे देख सकते हो कि 1 करोड़ का यहाँ पे कवरेज ले रहा है। 60 साल, 40 साल के बाद ये 3,20,000 के क्या वैल्यू है यार, ये बताओ। सिर्फ आपको 8,000 ही प्रीमियम यहाँ पे भरना है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये तो 5 से 10 साल में ये पैसा ना के बराबर हो जाएगा, 3,20,000 जो है। लेकिन होता क्या इंडिया में, रुको 80% यहाँ पे हम लोग लेते हैं 20%। ये 20% मिडिल एनआरआई, एचएनआई और बिजनेसमैन को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और 80% को क्या बोला जाता है, LIC ले लो, ULP ले लो, ये ले लो। इसमें क्या मिलेगा, लाइफ कवरेज भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। बेवकूफ खुद बना रहा है रे बाबा, अब नहीं मिडिल क्लास बेवकूफ बनेगा। तो लोगों की गलत फहमी यही है। इंश्योरेंस भी अलग अलग है। टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल लेना चाहिए, अलोंग विथ हेल्थ इंश्योरेंस अलग चीज है, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही है लेना, लेकिन टर्म इंश्योरेंस हमें अर्ली एज में क्यों लेना है, क्योंकि प्रीमियम अभी ये 21 साल का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 करोड़ का कवरेज इसको सिर्फ 8 से 10,000 रुपए में मिल जा रहा है। और यही अमाउंट इसको 60 साल तक भरना है। वहीं पे मान लीजिए ये 35 साल का हो जाएगा और जाकर टर्म इंश्योरेंस खरीदेगा तो इसको यहाँ पे 15 से 20,000 रुपया सालाना देना पड़ेगा। समझ में आया। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका कम से कम 10 गुना तो लीजिए, 10 टाइम्स तो आपको बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे अगर आपका 10 लाख का पैकेज है तो आप 1 करोड़ का कवरेज ले सकते हैं। 10 से 20 गुना का भी लोग कवरेज लेते हैं, लेकिन कम से कम 10 गुना तो लो यार। जब भी जॉब लगे, यंग है, टर्म इंश्योरेंस खरीद लो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है, ATC के अंदर आपको टैक्स रिबेट भी मिल रहा है। तो क्या चाहिए, टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो मगन ने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड न लेके टर्म इंश्योरेंस लिया। उसके बाद से मगन जो है अपना इमरजेंसी फंड बनाने पे फोकस करता है। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में उस वीडियो को मैं मेंशन कर दूंगा। तो इमरजेंसी फंड भी वही है, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका कम से कम 6 टाइम्स आपको एक अलग बैंक अकाउंट में पैसा रखना चाहिए, इमरजेंसी के लिए काम आता है। तो अब ये मगन जो है कुछ पैसा यहाँ पे
लोन में दे रहा है और कुछ पैसा यहाँ पे इमरजेंसी में जोड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करता है। तो 2-3 साल में, चलो 2-3 साल में हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे ये 1,80,000 यहाँ पे हो रहा है ना, 1,80,000 इमरजेंसी फंड में इसको रखना है। तो 2-3 साल में ये इमरजेंसी फंड जो है ये बिल्ड कर देता है। देखिए मगन को लोग बोल रहे थे कि निकम्मा है, कुछ ना कर पाएगा, कितना स्मार्ट है यार ये। उसके बाद जॉब लगती है तो ये शेयरिंग बेसिस पे रेंट पे भी रहता है। तो मान लो 20,000 रुपया पर मंथ रेंट है, तो 3 दोस्तों में यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, तो रेंट तो देखो जाएगा ही जाएगा। मगन की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि पैसा कमा रहा है कितना, 30,000। अभी 30,000 पर मंथ कमा रहा है, 30,000 पर मंथ कमा रहा है, लेकिन ये पैसा बहुत सोच समझ के खर्च कर रहा है। ज्यादा पैसा ये बचाने की कोशिश कर रहा है और यंग भी है। वाह 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 वाह। अगर आप यंग हैं, अगर आपकी एज अभी स्टार्ट हुई है ना, जॉब कर रहे हो तो 20-21 साल के हो, तो 20 और 30 साल के बीच में ये जो टाइम होता है ना, यही डिसाइड करता है कि आप करोड़पति बनेंगे या रोडपति बनेंगे, आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे। यही एज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 10 साल दबा के सेविंग करके इन्वेस्ट कर दिए, बस 31-32 साल में आप फाइनेंशियली फ्री यार, राइट। तो समय बहुत प्रीशियस होता है, समय को बर्बाद मत करिए। तो मगन ने यही किया, पैसा बचाना स्टार्ट किया, मैक्सिमाइज करता था ये सेविंग, जितना हो सके खूब पैसा बचाता था। दोस्त गाली देते थे, बोरिंग है साला ये, कुछ नहीं कर पाएगा, ना पार्टी करता है, ना फ्राइडे नाइट करता है, ना कुछ करता है। दो खूब गाली दो, खूब गाली दो। 5-10 साल के बाद मिलना मगन से, अभी देख सकते हो बहुत पैसा है इसके पास। तुम्हारे पास कितना है बताओ? बस टाई बेल्ट लगा के 9 to 6 कर रहे हैं। यस सर, गुड सर, यस सर, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग सर, या यस सर, यस सर, रिपोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड सर, या यही करते रहेंगे। कब तक? जब तक चल रहा है इनका, समझ रहे। अब हम लोग मगन की शादी भी करवाते हैं। तो मासी जी हैं, अब मगन की मम्मी को कॉल करती हैं, सुना है कि आपका बिटवा का छोटी कंपनी में जॉब लगा है। तुम छोटी कंपनी नहीं है? अच्छा छोटी नहीं है, बढ़िया, अच्छा। अब बताइए, अभी बोलती हैं कि अब शादी कब करोगे, 2-3 साल हो गया बेंगलोर में रहते रहते, शादी करवा लो, अच्छा रहेगा शादी। सही कह रही हो, ठीक है। मगन को कॉल आता है अगले दिन, मगन शादी बेटा कर लेते बढ़िया रहता है। मगन, अरे मम्मी अभी 2-3 साल हुए जॉब का, शादी के पीछे पड़ गई। तो हाँ बेटा, हमारी सेहत भी सही नहीं रहती है, तुम शादी की बात नहीं कर रहे हो, कब करोगे शादी तुम? अभी देख सकते हो कि वर्मा जी के लड़के की शादी हो गई, तो तुम्हारी मौसी एक दिन में 4-5 कॉल करती हैं, हमेशा हालचाल पूछती हैं, उसके बाद फिर यही बिटवा के कब शादी होगी, बताओ ना, मैं क्या करूँ, थक चुकी हूँ। अब मगन देखो यहाँ पे इमोशनल ड्रामा चालू हो गया मगन के साथ, लेकिन मगन भी होशियार है, बोलता है मम्मी हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, शादी हो जाएगी। फोन कट होता है यहाँ पे, राइट। उसके बाद अपने ये मौसी को कॉल करता है, मौसी कैसी हो? मैं तो अच्छा हूँ बेटा, कैसे हो मगन? बढ़िया। सुना है तुम्हारी बेंगलोर में जॉब लगी है, जॉब कैसी चल रही है? जॉब तो बढ़िया चल रही है। और क्या चल रहा है मौसी? क्या चलेगा बेटा, बस बढ़िया है। एक हमारे नालायक हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं घर में, कुछ करते रहते हैं नहीं, अभी BSc किए हुए हैं। अरे मौसी उसी के बारे में अभी मैंने कॉल किया। अरे क्या हुआ? अरे कल सुना रहा कि कल चौराहे पे 2 लौंडे उसको घेर लिए रहे, बहुत मारे, लड़की के चक्कर में ये पड़ा हुआ है। नहीं क्या बात कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूँ, पूछना, वो थोड़ा चलने में थोड़ा सा लंगड़ भी रहा है, उसकी शादी उदी करवा दो जल्दी। मौसी का दिमाग खराब। अब मौसी की कभी कॉल नहीं आती है मगन की माँ के पास कि अपने बच्चे की शादी करवा लो। तो ये सब चीजें, फिर चलो मौसी को तो कंट्रोल कर लिया, फिर पड़ोसी को कैसे कंट्रोल करोगे? पड़ोसी तरह तरह के बातें करते हैं। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी से ये मगन जो है काफी ज्यादा मोटिवेट रहता था कि पड़ोसी जितना बुराई करेंगे उतना ही मुझे लाइफ में अच्छा करना है। तो ये लाइन तो मुझे भी पसंद आती है कि देखो पड़ोसी बुरे नहीं होते हैं यार। कौन बोला पड़ोसी बुरे होते हैं? नहीं, पड़ोसी हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने का। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि ये पड़ोसी ये बोल रहा है, अगर पड़ोसी बोल रहा है कि इसका लड़का निकम्मा है, तो सही बोल रहा होगा, निकम्मा है तो मुझे लाइफ में कुछ करना है यार। तो मेरे हिसाब से पड़ोसी निकम्मे नहीं होते हैं। पड़ोसी, जब भी अगर आपके घर में आग लगेगी तो सबसे पहले पड़ोसी आएगा। तो पड़ोसी बुरे नहीं होते हैं। पड़ोसी को अपना औजार बनाइए, अपना हथियार बनाइए और जिंदगी में कुछ कर जाइए। फिर वही पड़ोसी आपके घर पे आएगा, बोलेगा आपका लड़का, मैंने आपको बोला था आपका लड़का कुछ जिंदगी में करेगा। और देखिए आज
धमाल मचा रहा है। तो पड़ोसियों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी क्या बोल रहा है। तो मगन की फाइनली यहाँ पे शादी हो जाती है 4-5 साल में। 4-5 साल में जब मगन 25-26 साल का हो जाता है तो शादी होती है। तो देख सकते हो कि 4-5 साल इसको अभी टाइम मिलता है पैसा कमाने का। तो आप यंग हैं तो आपको जल्दीबाजी में आके शादी नहीं कर लेना चाहिए। और आप यंग हैं तो जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लगी बेंगलोर में, राइट, और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पुणे में, तो अगर आप यंग हैं और कहीं भी रह सकते हैं तो आप रिलोकेट हो सकते हैं। और जब भी आप जॉब स्विच करेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन वहीं पे शादीशुदा हो जाएंगे तो हाय बेबी, हेलो बेबी, खाना खाया, ये इसी में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, पैसा बढ़ेगा नहीं और फिर डेट ट्रैप में तब के मर जाओगे। तो यंग है कम से कम 5 to 6 ईयर्स तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। 21-22 साल के हैं उसमें दबा के क्या मेहनत करो, कंपनी स्विच करो, सैलरी बढ़ाओ और उसके बाद से हरि गुण गाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो 4-5 साल में इसने पैसा भी खूब कमाया यहाँ पे कंपनियों को चेंज करके, और लोन को खत्म करा। क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी नहीं चल रही है, टर्म इंश्योरेंस लिया, इमरजेंसी फंड इसने बना के रखा है। लेकिन अभी भी रह रहा है ये किस में बताइए, रेंट पे। तो अब इन दोनों मगन की यहाँ पे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आपको मालूम है कुछ पैसा इसने जोड़ा रहता है, उस पैसे को यहाँ पे शादी में खर्च करता है। और ये दूसरों को दिखाने के लिए 20 लाख की शादी नहीं, 30 लाख की शादी नहीं, 40 लाख की शादी नहीं, 50 लाख की शादी नहीं, एवरेज 3-4 लाख रुपया में सब खत्म कर दिया शादी होती। बस वाइफ का आगमन हुआ घर में। उसके बाद से वाइफ बोली बेबी हनीमून। मगन पहले से अलर्ट था कि शादी होगी तो जरूर बोलेगी। तो बोला हाँ 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 चलेंगे 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 चलेंगे, लेकिन हम लोग फुकेट मालदीव नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे गोवा। और गोवा जाने के लिए पैकेज नहीं लेंगे। अब पैकेज लेंगे तो कंपनी आपको मालूम है कि पैकेज में ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन बड़ा होशियार रही है। तो 2-3 महीने पहले ये सब टिकट उकट बुक कर लिया था फ्लाइट का और ये सब, तो वहाँ पे भी पैसा बचा लिया। 2-3 महीने पहले टिकट बुकिंग करेंगे तो वहाँ पर पैसा बचता है। तो मगन बहुत ज़्यादा चालाक है ये। तो इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसका पहले से माइंड सेट था कि भैया हमें मालदीव नहीं ले जाना, हमें फुकेट नहीं ले जाना, हमें स्विट्जरलैंड नहीं ले जाना, हमें तो गोवा ही घूम के आ जाना, चलो गोवा ही घूम के आते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना स्मार्टली पैसा भी अच्छा खासा कमा रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी फंड भी बना लिया है, लेकिन सोच समझ के प्लानिंग के साथ खर्च कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, गोवा से वापस लौटते हैं। पहले दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन अब दोस्तों के साथ तो रहेगा नहीं यार। तो 1 BHK ये फ्लैट लिया, 15,000 रुपया पर मंथ। मियाँ बीवी इस घर में एंट्री लेते हैं। फिर 1 साल के बाद फिर वही सासू माँ घर में एंट्री लेती हैं। चाय पीते वक्त क्या बोलती हैं, वही डायलॉग, बेटा घर तो अच्छा है लेकिन छोटा है। मगन हाँ मम्मी सही कह रही हैं, घर तो छोटा है लेकिन वही है ना, 2-3 महीना में लंदन जाना है, कंपनी वाले ना लंदन भेज रहे हैं। तो सोचा कि क्या यार 3 BHK लूं मैं, इसलिए अभी 1 BHK में काम चला रहे हैं। लंदन जाएंगे अभी, फिर फालतू का पैसा जाओ, फिर 6-7 महीने का ये डिपॉजिट दो, ये सब। तो मम्मी खुश, हाँ बेटा लंदन जा रहे हो, कब जा रहे हो बेटा लंदन? अरे मम्मी बताया तो 2-3 महीने, कंपनी वाले भी अपने मैनेजर से बात हो गई, वो बोल रहे हैं कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ ना, तो लंदन भेज रहे हैं, ऑन साइट पे जाऊंगा, पाउंड में पैसा कमाऊंगा और आपके लिए भी बढ़िया साड़ी भेजूंगा मैं। अब यहाँ पे सासू माँ क्या बात है, खुश हो जाती हैं। अब नाम ही नहीं लेती हैं कि भैया तुम 1 BHK में हो या 3 BHK में या 2 BHK या गली में रह रहे हो। मगन को सब स्टाइल मालूम है। इनको किया साइड में, घर बर्बाद मत करिए। 70-80% घर बर्बाद कौन कर रही है? ये थर्ड पार्टी जो है, एक्सटर्नल। तो यही बाहरी सब नॉइज जो है हम सबको ज्यादा डेट ट्रैप में फंसाती है। तो मगन भी बहुत ज्यादा होशियार है। तो जैसे जैसे करके 2-3 महीने का टाइम बोला था कि 2-3 महीने में मैं ऑन साइड चला जाऊंगा, तब तक अगले महीने ये ट्रेन पकड़ के अपने गांव चले जाती है। वेरी गुड। अब देखिए मगन यहाँ पे क्या करा, लोन खत्म कर दिया, क्रेडिट कार्ड है नहीं, हनीमून भी मना के आ गया, पहले से प्लानिंग करा था। अब जो है ये अपना इन्वेस्टिंग अब फास्ट करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है। हुआ क्या, जैसे ही जॉब लगी 2-3 साल में ये पहले इमरजेंसी फंड बनाया और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग यहाँ पे शुरू कर दिया, 2,000, 3,000, 4,000। और जैसे ये 27-28 साल का हो गया तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग फास्ट कर दिया, 10-10 हजार, कभी 12-12, 15-15 हजार की यहाँ पे SIP शुरू कर दिया। तो मगन यहाँ पे देख सकते हो कि अब इन्वेस्टिंग पे ये फोकस करने लगा। पहले भी इन्वेस्टिंग करता था लेकिन कम करता था, 2-3 हजार ही, क्योंकि अभी ये सब इवेंट होने थे और इमरजेंसी फंड भी बनाना था। तो अब इन्वेस्टिंग को ये थोड़ा सा तेज रफ्तार देता है। और इन्वेस्टिंग करने के लिए ये सबसे अच्छी ब्यूटी मगन में ये थी कि जैसे ही इसकी जॉब लगी, 4 साल इसकी जॉब निकल गई, तो ऐसा नहीं कि जॉब पे डिपेंड था। यहाँ पे देख सकते हो फ्रीलांसिंग भी ये करता था और फ्रीलांसिंग से अच्छा पैसा कमाता था यार। 15-20 हजार रुपया ये निकालता था फ्रीलांसिंग से। अब ये 15-20 हजार रुपए को ये लगाता था इसमें, इन्वेस्टिंग में लगाता था, इन्वेस्टिंग में। और आजकल के लोग जॉब कर रहे हैं, चल रही है, सैलरी आएगी 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 आएगी, सैलरी खत्म,
फिर सैलरी आएगी आएगी आएगी, सैलरी खत्म। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मगन को सैलरी आती थी, बढ़िया है, नई नई स्किल सीखता था और फ्रीलांसिंग भी यहाँ पे करता था, और इस पैसे को बियर नहीं पीता था, इस पैसे को इन्वेस्टिंग में लगाता था, क्योंकि उसको मालूम है कि यार अभी मैं 31 साल का हूं और 31 साल तक 10 साल हमें दबा के पैसा बचाना है और इन्वेस्ट करना, बचाना है, इन्वेस्ट करना, और जितना जल्दी मैं पैसा सेव करके इन्वेस्ट करूंगा उतना ही जल्दी मैं करोड़पति बन पाऊंगा, उतना ही जल्दी मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं। इसको मालूम था, इसीलिए तो ये 10 साल दबा के इन्वेस्टिंग किया। तो आज की डेट में इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, और अभी भी देख सकते हैं कि ये 1 BHK फ्लैट में रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब मियाँ बीबी यहाँ पे फिर से थोड़ा रोमांटिक होते हैं। 1 BHK ये फ्लैट है। अब फिर इनकी वाइफ को एक दिन गर्मी लग रही है तो AC भी खरीदना है, राइट, और ये फर्नीचर भी खरीदना है। तो मगन तो होशियार आदमी है, गर्मी लग रही है तो AC और ये सब तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन मगन इसके लिए भी पहले से सोच रखा था कि कैसे कैसे हमें खरीदना है, तो इसको भी सब दिमाग लगा के यहाँ पे डिस्काउंट लगा के AC और ये सब खरीद लाता है। तो जो कुछ सैलरी और फ्रीलांसिंग से जो पैसा कमाता था और ऑलरेडी कुछ पैसा सेव कर ही रखा था, तो कुछ पैसे निकाल के फटाक से ये सब खरीद के लाता है। और यहाँ पे ये नहीं कि EMI पे नहीं, EMI पे नो EMI बाबा, डेट इसको पसंद ही नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और वाइफ यहाँ पे गुस्सा हो जाती है एक दिन मगन से, फिर वही तमाशा, कार चाहिए। मगन पहले से तैयार था, कार चाहिए। अच्छा, अब कार की देखिए, मेट्रो में कोई जरूरत तो होती नहीं है यार, मेट्रो में कार लेने की क्या जरूरत है। अभी जब तक आप मियाँ बीबी हैं मुझे नहीं लगता कि कार लेना जरूरी है, लेकिन सोसाइटी को दिखाना है कि मेरे पास कार है। लेकिन मगन को नहीं दिखाना है कि मेरे पास कार है, वो दिखाएगा कब, 31-32 साल का जब हो जाएगा, तब उसके पास जब पैसा होगा ना, तब दिखाएगा सोसाइटी को कि मैं क्या हूँ। बहुत सारे ज्ञानी बोलेंगे कि कार खरीदना है, कार खरीद सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, जो भी आप अर्निंग करते हो उसका 20% डाउन पेमेंट दे दो, 4 साल का लोन ले लो, और 10% जो भी अर्निंग है उसका 10% से ज्यादा का EMI नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फार्मूला लगा के लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो भैया अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कार लेने की जरूरत क्या है, ये बताइए। तो मगन वाइफ को खुश करना क्या करेगा, बोलता है आपको कार चाहिए ना, कार दिलवा देंगे भैया, ऑडी लाएंगे हम लोग। क्या तुम यार ये सब अल्टो स्विफ्ट के चक्कर में पड़ी हो, ऑडी खरीदेंगे, राइट, जब चलेंगे तो लोग देखेंगे हम लोगों को। वाइफ को जाते ऑडी की बात कर रहे हो, ऑडी, अबे कभी ऑडी के लिए तुम पैसा कमा पाओगे, ऑडी के लिए। वाइफ बोलती है मगन की, मगन बोलता है अरे कमाएंगे, तुम देखो अभी SIP देखा नहीं मेरा, अभी लाल को दिखाता हूँ, ये देखो, देखा किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है। अभी सिर्फ 6-7 साल हुआ है SIP करते हुए, देख सकती हो। और अभी थोड़ा सा और वेट करूंगा तो ये जो SIP का अमाउंट है ना कंपाउंड होगा। तो समझा करो यार पगली, तुम समझती नहीं हो। नहीं मुझे नहीं समझना, मुझे कार चाहिए ना, तो एक काम करो, चलो तुम ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को। यहाँ पे देख सकते हो अब ये मगन अपनी वाइफ को भी लगाता है, तुमने BSc किया है ना, मैंने सुना BSc किया है, तो चलो अभी 2-3 सोसाइटी के बच्चों को ये पकड़ के लाता है, ट्यूशन में यहाँ पे इंगेज कर देता है अपनी वाइफ को। सबसे बढ़िया ये हथियार है, वाइफ को खाली मत रहने दो, कुछ ना कुछ काम में इंगेज कर, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्यूशन का काम दे दिया। जो ट्यूशन से पैसा मिलेगा उसको बचा कर रखना, और इस पैसे को हम लोग डाउन पेमेंट देंगे कब, जब कार खरीदेंगे तब। वाइफ बोली बहुत चालाक हो, चलो ठीक है, ये भी सही बोल रहे हो। अब यहाँ पे वाइफ को इंगेज कर दिया, टाइम ही नहीं है, ये ले लो वो ले लो, राइट। सबसे बढ़िया हथियार है, इंगेज कर दो, दिमाग खाली रहेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये झगन है, कार खरीद के लाया और एक्सीडेंट हो गया, और आपको मालूम है कि 5 लाख रुपए का यहाँ पे चपत लगी थी, तो 2 लाख का तो कवरेज मिल गया था और 3 लाख रुपए अपने पैकेट से दिया था। लेकिन मगन के केस में क्या होता है, राइट, मगन के केस में भी मान लेते हैं चलो कोई इमरजेंसी आ गई तो यहाँ पे 5 लाख रुपया उसको मेडिकल यहाँ पे खर्च की जरूरत पड़ी, तो मगन के क्या है, मगन तो चालाक है, 2 लाख ऑलरेडी कंपनी वाले दे रहे हैं, तो 3 लाख क्या होगा। तो इसने बोला भैया जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है 1-2 लाख में कुछ नहीं होगा, तो इसने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़वा के लिया 5-10 लाख का। तो आप भी यही कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपकी कंपनी 1 लाख का कवरेज दे रही है, तो जो कंपनी का आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड मिला है उस कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या आप अपने HR से बात करके आप उस पॉलिसी में कुछ पैसा बढ़ा के, सैलरी से बढ़वा के यहाँ से प्रीमियम बढ़वा सकते हैं। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को भी ऐड करवा सकते हैं, इससे आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन आपको कवरेज ज्यादा मिलता है। ये काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर कंपनी बोल रही कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो जो भी आपका ये कवरेज मिल रहा है 2 लाख का चलने दीजिए, और एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा जिसमें आपका वाइफ भी
कवर हो जाएगी, राइट। तो ये 5 से 10 लाख का यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है यार कि इमरजेंसी फंड भी बना लो, इन्वेस्ट भी कर लो, लेकिन हेल्थ में मालूम है ना कि कमाते हैं हम लोग, और अगर पूरा पैसा रखें और हेल्थ एक दिन खराब हो जाए तो पूरा पैसा चला जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये कर सकते हैं, या तो हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लीजिए, या तो अगर आपके कंपनी से मिला है तो HR से बात कर लीजिए, या जो कंपनी का आप कवर लिए हैं उसके कस्टमर केयर पे बात करके, ईमेल करके वहां से अपना कवरेज का जो अमाउंट है उसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा। तो आप ये करना मत भूलिएगा। और यही मगन ने करा, ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस ये ले रखा था, तो ये 3 लाख जो एक्स्ट्रा लगा ये पैकेट से नहीं लगा। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इसको यहाँ पे अलग लाइबिलिटी नहीं बनती है। देख सकते हैं कितना स्मार्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, मियां बीवी फिर से यहाँ पे रोमांटिक होते हैं। अभी भी देख सकते हैं कि मगन जो है रेंट पे ही रह रहा है, रेंट पे ही रह रहा है। अभी भी ये अपना घर नहीं खरीदा है। कब तक? जब तक ये 35 इयर्स का हो जाता है तब तक ये घर नहीं खरीदता है। 15 साल देख सकते हैं कि 15 साल ये रेंट पे रहा है बिना सोसाइटी, दिल पे पत्थर रखते हुए, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मुझे घर नहीं खरीदना है, मुझे घर नहीं खरीदना है। और यही करना चाहिए। यंग है, घर मत खरीदो यार। घर खरीद के आदमी फंस जाता है। अगर आपके ऊपर डेट लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी और आपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, करियर में फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दिक्कत होती है। तो लोन नहीं लेना चाहिए। मगन देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो 10,000, सिर्फ मैं एवरेज बता रहा हूँ, 10,000 इसने SIP किया है 15 साल के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी सैलरी आती थी बचाता था और फ्रीलांसिंग भी करता था, वहां से 15-20 हजार कमा लेता था। लेकिन मैं सिर्फ एवरेज जोड़ रहा हूं कि 10,000 इसने SIP किया 15 साल तक। और यहाँ पे देख सकते हो 14% इंटरेस्ट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखो करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस है और इसमें 10% का टॉपअप भी किया। ये 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस ये बना लिया ये मगन। अब बताइए, इसीलिए तो लाइफ में मगन है। अभी एज कितनी हुई? 35। पैसा कितना है? करोड़। अब घर खरीदना है। अब बताइए क्या करेगा? इसमें से कुछ पैसा निकालो, 50% भी निकाल के घर में दो और कुछ लोन करवा लो। ये बढ़िया है या पहले लोन लेकर मर जाओ, दब जाओ? देखा ये कितना स्मार्ट है। बेहतरीन प्लानिंग है यहाँ पे मगन की। तो मगन जब से शादी हुई और आज तक मगन को भी बहुत सारे टॉर्चर्स सहने पड़े वाइफ के, कि तुम कुछ करवाते नहीं हो, घर नहीं खरीदते हो, रेंट पे रह रहे हो, कार नहीं खरीदते हो, लिचड़ जैसे रहते हो बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये वाला कॉर्पस बन के रेडी हुआ, मगन की वाइफ भी बहुत ज्यादा प्यार करने लगी अपने हस्बैंड को। क्या बात है यार, सच में मुझे तो लग रहा था कि आप कुछ करोगे। हाँ, कैसे बोल रही हो? क्योंकि ये पैसा बोल रहा है भैया, पैसा। ये जिसके अकाउंट में रहेगा ना वही सब लोग आपकी पूजा करेंगे। देख सकते हैं दुनिया में गरीब लोगों को साथ में नहीं खड़ा करना पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पे अमीर लोगों के जो कुत्ते हैं उसको भी लोग प्यार करते हैं। यही है दुनिया। तो जिसके पास ये पैसा रहेगा ना तो दुनिया पूछती है। तो मगन यहाँ पे 35 इयर्स का हो जाता है। अब इसको घर खरीदना है तो घर भी खरीद सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 15 साल हो गए इसको, 15 साल जॉब करते हो गए, अच्छा खासा कॉर्पस भी बना लिया, इमरजेंसी फंड भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, और घर खरीदना है तो अब घर खरीद के अपना सेटल करो, बच्चे करो, आराम से उनको पढ़ाओ लिखाओ, और पैसा भी है। अभी तो बहुत लंबा है, अभी 60 साल तक इसको यार नौकरी करनी है। देखा, आगे बढ़ते हैं। और फिर से वाइफ बोली गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। अब तो गिफ्ट दे ही सकता है यार, लेकिन मिडिल क्लास, आईफोन देना है, ये देना है। लेकिन मगन बहुत चालाक था यार, उसको मालूम था कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, रोज डे आने वाला है, चॉकलेट डे आने वाला है, फलाना डे आने वाला है, एनिवर्सरी आने वाली है। पहले से रेडी था। ये क्या करता था मालूम है? गोल्ड चाहिए। आपको मालूम है कि लड़कियों को गोल्ड ज़्यादा पसंद है, तो ये गोल्ड बी का ETF इसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। आपको गिफ्ट चाहिए, ये कोई लार्ज कैप स्टॉक पकड़ के वो इसको अपनी वाइफ को गिफ्ट देता था। देख सकते हो इतना चालाक था वो, गिफ्ट भी देता था तो लौट के उधर से ही आएगा, समझ रहे हो? तो 1-2 बार गिफ्ट एक्सेप्टेबल है यार, चलो ठीक है, वाइफ को दिलवा दिया। लेकिन इंडिया में देख सकते हो यार, 1 साल में कुछ ना कुछ डे आए रहते हैं। अब मिडिल क्लास तो आदमी बर्बाद हो जाएगा यार, गिफ्ट दे दे के। गिफ्ट ऐसा दीजिए जो आपके भी काम आए, याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, जगन की सैलरी यहाँ पे 1,20,000 हो जाती है जब इसकी एज 55 और 60 साल के अराउंड होती है। और चलो यहाँ पे मगन को भी हम लोग 1,20,000 ही पकड़ लेते हैं, लेकिन मगन बहुत होशियार है, इसकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। देखो, अगर आप नया स्किल सीखते रहेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 1,20,000 ही पकड़ के चलता हूँ। और यहाँ पे इसकी जॉब चली गई थी तो ये भगवान कर रहे थे। अब मान लीजिए इसकी जॉब चली जाती है यहाँ पे मगन की, तो रोएगा क्या? ये हंसेगा। चली जाए तो चलने दे। मैं सोच रहा था जॉब छोड़ने की, कौन जॉब करेगा यार? क्यों बोल रहे भैया ऐसा, बताओ?
क्योंकि 35 साल में तो ये करोड़ों रुपए बना लिया था। 40 साल में कितना बनाएगा, 50 साल में ये कितना बनाएगा, 60 साल में ये कितना बनाएगा। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है बताओ। 21 साल में ये अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, तो 21 से 35 में करोड़ बना। यहाँ पे 35 से 40 में यहाँ पे 2 करोड़ बनेगा। 40 से 50 में 10 साल और दे दिया तो यहाँ पे 4 बनेगा, और यहाँ पे ये कर दिया तो कितना बनेगा, ये 10। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है, समझ देंगे तो। इसलिए तो बोल पा रहा है, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हैं, धन्य हैं आप, बिल्कुल धन्य, बहुत अच्छा किए। तो देख सकते हैं कि मगन इसीलिए अपने लाइफ में हैप्पी है। तो आप भी कमाइए, लेकिन राइट डायरेक्शन में प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करिए, बचाइए। सोसाइटी के चक्कर में मत रहिए कि कौन क्या बोल रहा है। एक बार हम लोग जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं जगन मगन को। ये हैं जगन, ये है मगन। इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, इसने भी एजुकेशन लोन लिया था, लेकिन इसकी प्रायोरिटी थी कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करा जाए। ये क्रेडिट कार्ड लिए थे, इसने यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस लिया था, और यहाँ पे जॉब के साथ साथ ये फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे थे। हनीमून मनाने के लिए ये मालदीव गए थे, ये हनीमून मनाने के लिए गोवा गया था, राइट। ये अपने शादी में यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए। ये 4 से 5 लाख रुपया शादी में खर्चा करा। इसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। इसके पास इमरजेंसी फंड इसने 2-3 साल में बिल्ड कर लिया। 2-3 साल में इसने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया, राइट। और गोवा घूम के आया ही। यहाँ पे इन्होंने रेंट में ना रह के अपना घर खरीदा, बैंक से 20 साल का यहाँ पे लोन लिया, जिंदगी भर 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 एसी खरीदा। इसने भी एसी खरीदा डिस्काउंट पे, पहले से प्लानिंग थी। इसने रेंट पे रहना पसंद किया, कार नहीं खरीदा, रेंट पे ही रहा, घर नहीं खरीदा, राइट। और यहाँ पे अपनी वाइफ को इंगेज कर दिया, ट्यूशन पढ़ाओ। इसने अपने वाइफ को इंगेज नहीं किया, सोना बाबू कहने के चक्कर में पड़ेगा, राइट। यहाँ पे कार इसने नहीं खरीदा, इन्होंने कार खरीदा। कार में एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी फंड है नहीं है, घर से पैसा लग गया, जो भी सेविंग थी सब उसमें उड़ा दिए। इसका इमरजेंसी फंड के लिए ऑलरेडी इसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, टर्म इंश्योरेंस करा ही रखा था। इन्होंने घर खरीदा, इसने भी घर खरीदा, लेकिन तब तक इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना ज्यादा हो गया था कि उसमें से कुछ पैसा निकाल के सीधे बिल्डर के मुंह पे मारा, ये लो पैसा, ये घर लेने का। जॉब चली जाती है, रोते हैं। जॉब चली जाती है, ये हंसता है, मुझे जॉब करनी भी नहीं थी। अब क्यों, पैसा है ना, जॉब करके क्या करेंगे बाबा। ये गिफ्ट के चक्कर में पड़े हैं, सोना बाबू के चक्कर में। ये गिफ्ट भी सोच समझ के देता है, इक्विटी शेयर गिफ्ट देता है, राइट। बुढ़ौती में दुखी हैं बच्चे, वृंदावन छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा पढ़े लिखे थे यार तुम, क्या से क्या बन गए गलती करके। ये देखो, माँ बाप धिक्कारते थे, और आज की डेट में बुढ़ापे में एक दिन में 4 से 5 बार कॉल करते हैं इसके बेटे, लंदन में बैठे हैं, पूछते हैं डैडी कैसे हो। अच्छा बेटा तुम बताओ, अच्छे हैं डैडी, अभी भी बहुत होशियार है, 1 रुपया नहीं दिया अपने बच्चों को। अब आप बताइए, अगर पैसा रहेगा तो इनकी बुढ़ौती अच्छे से कटेगी या नहीं कटेगी। बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो यही है प्लानिंग करिए। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा, जॉब करिए। जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन जॉब के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा यंग एज में पैसा बचाने की कोशिश करिए। पार्टी कम करिए, पार्टी करो यार, लेकिन वही उन्होंने आपको बताया ना, 30 साल जैसे निकलेगा ना, 5-10 साल निकलेगा ना, तो फिर ये पार्टी सोचोगे यार क्या है यार, जिंदगी बर्बाद कर दी है, कोई फ्रेंड कोई साथ नहीं देने वाला। तो दबा के सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, और लाइफ में दूसरों के लिए अच्छा सोचा करो और अच्छा इंसान बनिए। लक्ष्मी जी आपके पास खुद आएंगी। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी जी भी आपके साथ नहीं देती हैं। तो अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल भगवान भी आपका साथ देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो आज की जनरेशन है राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टिंग कर सके। कमाते सारे लोग हैं, बचाते कम लोग हैं, गवाते ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तभी आप लोग लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक मारिएगा। लेकिन अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।